केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स। सिविल इंजीनियर सात्विक सिंह कोलार गोल्डफील्ड्स के सामने अपनी टीम के साथ खड़े थे। फरवरी 2001 से बंद पड़ी इस गोल्ड फील्ड को हाल ही में फिर से खोलने के डिसीजन पर चर्चा हो रही थी। उसे दोबारा खोलने से पहले उस जगह की सेफ्टी इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी था। सात्विक और उसकी टीम इसी इंस्पेक्शन के चलते केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स आए थे। वो केजीएफ की माइंस के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़े आदमी ने सात्विक को रोका और उसे अंदर ना जाने की चेतावनी देने लगा। वो बूढ़ा आदमी देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी एक आंख तो बेहद डरावनी लग रही थी। उस बूढ़े ने सात्विक से कहा कि उसके लिए अंदर खतरा हो सकता है और वो अंदर बिल्कुल भी न जाए। सात्विक को लगा कि वो बूढ़ा कोई सरफिरा आदमी है। उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी टीम को लेकर वो उस खाई जैसी दिखने वाली केजीएफ की माइंस के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो गहराई में नीचे जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। माइंस की गुफाओं के अंदर का अंधेरा बहुत ज्यादा था। सात्विक भी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसका लेफ्ट हाथ पकड़ा। सात्विक को लगा कि शायद हाथ पकड़ने वाला इंसान पीयूष होगा, क्योंकि पीयूष उन सब इंजीनियर्स में सबसे यंग था और वो ऐसी जगह पहली बार आ रहा था। जब सात्विक नीचे पहुंचा तो उसने अपने हेलमेट पर लगी लाइट को ऑन किया और तब अपनी लेफ्ट साइड पर देखा, लेकिन वहां पीयूष क्या, कोई भी नहीं था। सात्विक को यह बात बहुत अजीब लगी, पर वो उसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। 4 लोगों की ये टीम उस माइन का इंस्पेक्शन करने लगी। टाइम बचाने के लिए उन सब लोगों ने अलग अलग जाकर इंस्पेक्शन करने का सोचा। सात्विक उस खंडर हो चुकी केजीएफ को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अपने सामने से बहुत तेज कोई चमकती हुई चीज दिखी, जिससे सुनहरे रंग की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी को देखते ही सात्विक उसकी तरफ खिंचा चला गया। जैसे ही वो उस रोशनी के सोर्स के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत ही बड़ा एक पत्थर पड़ा है, जिसके बीच में से सोना चमक रहा था। सात्विक से रहा नहीं गया और उसने सोने से लदे उस पत्थर को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वो टुकड़ा सात्विक ने अपने हाथ में लिया, वो चमकता हुआ सोने का टुकड़ा एक कंकाल का सर बन गया। सात्विक जोर से चीखा और उस सर को वहीं फेंक कर वापस भागने लगा कि तभी उसने देखा कि जिस रास्ते से वो आया था वहां पर अब एक बड़ी सी दीवार है। सात्विक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से अपनी टीम वालों को आवाज लगाने लगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद सात्विक को ऐसा लगा जैसे उसे भी किसी ने पुकारा हो। सात्विक उस आवाज की तरफ जाने लगा। केजीएफ की माइंस में अब अंधेरे के साथ साथ सात्विक को घुटन भी महसूस हो रही थी। सात्विक डरा सहमा हुआ सा उस आवाज की तरफ चले जा रहा था। उस रास्ते पर चलते हुए सात्विक की नजर अपनी दाईं तरफ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो सुन्न सा पड़ गया। वहां एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए हुए एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था। सात्विक जल्दी से जल्दी वहां से दूर भागा, लेकिन तभी उसका पैर कहीं अटका और वो जोर से जमीन पर जा गिरा। सात्विक ने उठकर पीछे देखा तो उसका दिल उसके जहन से बाहर आ गया था। एक और कंकाल जमीन पर पड़ा हुआ था। सात्विक अब बहुत ज्यादा डर चुका था, पर उसे क्या पता था कि जो उसके साथ आगे होने वाला था उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो जमीन पर लेटा कंकाल अचानक से हिलने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब देखकर सात्विक के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले कि तभी जमीन से एक और कंकाल निकला और उसने सात्विक की बाईं टांग पकड़ ली। देखते ही देखते वहां 100 से भी ज्यादा कंकाल इकट्ठे हो गए थे। सात्विक ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की और अपनी टांग छुड़वाकर सीधा अपने टीम मेंबर को आवाज लगाता हुआ वहां से भागा।
वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते सात्विक को आखिरकार बाहर का रास्ता दिख ही गया। उसने ना आओ देखा न ताओ, और वो सीधा उस रास्ते से बाहर कूद गया। सात्विक अब उस माइन से बाहर आ गया था और उसे बाहर उसके टीममेट्स खड़े हुए दिखे। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो सभी सात्विक के लिए कितने परेशान थे, लेकिन वो सात्विक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सात्विक को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी उस पूरी फील्ड में वो कहीं नहीं मिला था। सात्विक ने जब अपने साथ हुआ पूरा हादसा उन्हें बताया तो उसके टीम मेंबर्स को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी और टीम मेंबर के साथ वहां ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। सात्विक ने उस बूढ़े आदमी को भी ढूंढने की कोशिश की, वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे अंदर जाने से रोका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आसपास मालूम करने पर पता लगा कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए पूरे 40 साल हो चुके हैं, और ताज्जुब की बात यह थी कि वो केजीएफ की गोल्ड माइंस के अंदर ही मरा था। इन सब हादसों के बाद सात्विक केजीएफ को रीओपन करने के बिल्कुल खिलाफ हो गया था, पर सात्विक के टीम मेंबर्स की राय कुछ और थी। उन्होंने सात्विक की बातों पर विश्वास नहीं किया और साइट को खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया। उन्हें लगा कि सात्विक का मानसिक संतुलन खराब है और इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उस दिन से सात्विक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अब वो कभी भी ऐसी डरावनी अंधेरी जगहों में अकेले नहीं जाता। माना जाता है कि केजीएफ में काम करने वाले कई माइन वर्कर्स की उन गहरी और डरावनी माइंस में मौतें तो हुई हैं, लेकिन क्या आज भी उनकी आत्माएं और उनके सड़ चुके शरीर और कंकाल उन माइंस के अंदर घूम रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी सात्विक के साथ हुआ वो सच था, या सिर्फ उसके मन का वहम, या फिर वो हेलुसिनेट कर रहा था? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।